नमस्ते। आज की धर्म चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के धर्म चर्चा में हम एक महत्वपूर्ण विषय को उजागर करने वाले हैं। क्या प्राचीन यज्ञों में पशु हिंसा होती थी? क्या प्राचीन भारतीय गाय खाते थे या यज्ञों में मनुष्य को मारकर हवन करते थे? इत्यादि कई आक्षेप वामपंथी लगाते हैं। हाइपरक्वेस्ट पर नित्यानंद मिश्र नामक एक पौराणिक ने पॉडकास्ट किया था, जहाँ पर उन्होंने यज्ञ के विषय में बहुत भ्रामक दावे किए थे। नित्यानंद मिश्र जी ने स्वयं स्वीकारा है कि वो वेदों के विद्वान नहीं हैं। उन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं और कुछ समय पहले उन्होंने ट्रांसलेशन के माध्यम से वेदों को जानने का प्रयत्न किया है। वेद में क्या अर्थ है उस बारे में वो पूरा ज्ञान नहीं है। हम आज फिर से पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी के साथ हैं। शास्त्री जी के वैदुष्य से आप सब परिचित हैं। कैसे उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपना गहन चिंतन किया और अपने विचार रखे हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः औषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते। आज की धर्म चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की धर्म चर्चा में हम एक महत्वपूर्ण विषय को उजागर करने वाले हैं। क्या प्राचीन यज्ञों में पशु हिंसा होती थी? क्या यज्ञों में नरबलि का विधान है? क्या प्राचीन भारतीय गाय खाते थे या यज्ञों में मनुष्य को मारकर हवन करते थे? इत्यादि कई आक्षेप वामपंथी लगाते हैं। बीच में थोड़े महीने पहले हाइपरक्वेस्ट पर नित्यानंद मिश्र नामक एक पौराणिक ने पॉडकास्ट किया था, जहाँ पर उन्होंने यज्ञ के विषय में बहुत भ्रामक दावे किए थे। उन्होंने वेदों में पशु बलि तो छोड़ो नर बलि भी दिखाने का प्रयत्न किया था। नित्यानंद मिश्र जी ने स्वयं स्वीकारा है कि वो वेदों के विद्वान नहीं हैं। उन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं और कुछ समय पहले उन्होंने ट्रांसलेशन के माध्यम से वेदों को जानने का प्रयत्न किया था। इसलिए वेद पर उनकी सर्वांग दृष्टि नहीं है। वेद में क्या अर्थ है उस बारे में उनको पूरा ज्ञान नहीं है। हम आज फिर से पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी के साथ है। नमस्ते शास्त्री जी। शास्त्री जी के वैदुष्य से आप सब परिचित हैं। कैसे उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपना गहन चिंतन किया और अपने विचार रखे हैं। शास्त्री जी ने वेद और पशु बलि और इत्यादि विषयों पर भी बहुत गहन चिंतन किया है। तो आज हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या सच में वेदों में पशु बलि, पशु हिंसा, गौ हिंसा या नर बलि इत्यादि घातक कृत्यों का वर्णन है या नहीं। तो शास्त्री जी, एक सबसे पहला प्रश्न जो आता है कि हमको स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि जो आदिमानव जो थे वो शिकार करता था और शिकार करके भोजन ग्रहण करता था, खाना प्राप्त करता था। फिर
उसने कृषि की खोज करी और फिर वो शाकाहारी हुआ। तो मनुष्य स्वभाव से मांस खाने वाला है और संस्कारों के कारण वो शाकाहारी बनता है। तो मांसाहार मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो आपको धन्यवाद है कि आपने एक बहुत आवश्यक विषय को चर्चा में रखा है और इस प्रश्न का दो ढंग से हम उत्तर देंगे। जी। पहली बात तो यह है कि ये जो इतिहास पढ़ाया गया है, पहले लौह युग नहीं था। अच्छा। लौह युग में ही तो लोहे के हथियार बने। तो जिन हथियारों से शिकार करता था उनकी बात मान ली जाए तो लौह युग में क्या होगा? लौह युग के पहले पाषाण युग है, तो पत्थरों के हथियार रहे होंगे और उससे पहले भी वो एक युग मानते हैं जिसमें कोई युग ही नहीं था, एक मनुष्य तो असहाय था, सख्त था। तो आप देखिए कि प्रारंभ में भूमि बहुत लंबी चौड़ी उपलब्ध थी, वन बहुत थे। जी। तो आदि मानव जो सैकड़ों की संख्या में रहे होंगे, उनके लिए इतने जंगल थे, इतने वन थे, इतने फल थे और अपने आप गौ आदि तमाम पशुएं भी जंगल में उपलब्ध थी। तो जब कोई पाषाण युग भी नहीं था, किसी प्रकार के हथियार ही नहीं थे, तो मनुष्य जिन शरीर को धारण करता है, आदि मानव के जो शरीर की संरचना है, वो हिंसक पशुओं के समान नहीं थी। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि दक्षिण अफ्रीका के कहीं पर एक मानव की मनुष्य की कंकाल मिला है, जो तलहटी में बर्फ पर वो हो जाता है ना, पुराना था। तो 1.5 करोड़ वर्ष पुराना। डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उन्होंने बताया कि सबसे पुराना जो भौतिक रूप से जो नरकंकाल मिला है वो 1.5 करोड़ उसका वर्ष पुराना आंका गया है। तो उसकी जो हड्डियां हैं, उसके जो शारीरिक संरचना है, वो आज के मनुष्य के समान है। तो आदि मानव जो पाषाण युग में नहीं था, अस्त्र शस्त्र तो बाद में बने होंगे, तो उस समय क्या खाता था? तो इन दांतों से, इन नखों से तो किसी पशु को नहीं शिकार कर सकता, नहीं खा सकता। तो हम ये क्यों ना माने कि फलाहारी था, जंगल में फल बहुलता से उपलब्ध थे, गऊ आदि उपलब्ध थी, तो गऊ आदि का दूध और फल और भूमि जो थी अपृष्ठ पच्या थी। खेती तो बाद में हुई। खेती होने के पहले जो अन्न है, वो अन्न तो अपने आप धरती में उग जाते थे। आज भी कहीं कहीं जो अपने आप बिना जो खेती के जो अन्न उपजाते हैं, उसका भी प्रयोग लोग करते हैं व्रतों आदि में। तो वो ये तो चूंकि मांसाहारी लोगों ने इतिहास लिखा, जिनका मांस स्वाभाविक भोजन बन गया अपने कुसंस्कारों के कारण या पूर्वी परंपरा के कारण, तो उनके दिमाग में बात आई ही नहीं कि हम क्यों नहीं हम माने कि आदि मानव जो फलाहारी रहा होगा, दुग्धाहारी रहा होगा, अकृष्ट पच्च्या भूमि से जो अन्न उपस्थित थे उन अन्नों को पीसकर खाकर माने जैसे भी खाता रहा होगा। तो ये तो पशु वध की बात तो बाद में आएगी। तो इसलिए बात ही ये थ्योरी गलत है, इस दृष्टि से विचार किया जाए। और जो पुराने इतिहास के जो ग्रंथ मिलते हैं उससे भी सिद्ध होता है। जैसे अब बाइबिल कोई पढ़े, तो बाइबिल में साफ लिखा हुआ है कि उसमें, कुरान में भी बात आती है, ये आदम और हव्वा की कहानी है। और उसमें आता है कि खुदा ने आदम और हव्वा और शैतान इन तीनों को स्वर्ग से गिरा दिया, धरती लोक पर भेज दिया और इन लोगों को अलग अलग श्राप भी दिए। खुदा ने आदम को कहा कि तुझको मैंने फल खाने से मना किया था और तूने फल खाया, माना नहीं, तो स्वर्ग से निकलो, धरती पर जाओ। अब तुम्हें बराबर मिट्टी खोदनी पड़ेगी, खेत जोतना होगा और अपना अन्न तैयार करना पड़ेगा, जमीन पर घोर परिश्रम करना पड़ेगा, तब तुझे खाने को मिलेगा। तब से आज तक मनुष्य को खेती करनी पड़ रही है। तो ये कथा भी सिद्ध करती है कि आदम जब आया हव्वा के साथ स्वर्ग से धरती पर, तब से वो खेत जोत रहा है। उसको तो श्राप मिला हुआ खेत जोतने का, जी, अन्न पैदा करने का और ये चीज खाने का। तो ये चीजें जो इसको सिद्ध करती है कि है, और ये सेमेटिक रीजन के सभी संप्रदायों में ये आदम और हव्वा और शैतान की कहानी इसमें मिलती है। भारतीय साक्ष्य भी ऐसा है। वायु पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पृथ्वी रसोत भवम नाम आहारम याहरन्ति वै। ये आदि युग में मनुष्य जो थे पृथ्वी से उपजे हुए अन्न को ही खाते थे, यही उनका प्रारंभिक आहार था। सतयुग में पृथ्वी रस से उत्पन्न होने वाला अन्न फल आदि आहार था। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो चरक ग्रंथ है, चरक संहिता में, उसमें लिखा है कि आदि काले खलु यज्ञसु पशव समालब्धियां बभूर न लंबाए प्रियंकर से स्मो। आदि काल में वो पशुओं का वो आलबन मात्र होता था। आलबन मान स्पर्श मात्र हुआ। स्पर्श का मतलब उसको दूध आदि दूहने के लिए पशुओं को प्रयोग किया जाता है, आलंबन के लिए नहीं प्रयोग होता था, हिंसा के लिए नहीं प्रयोग होता था। तो दुग्ध आदि के लिए स्पर्श किया जाता था और वो यज्ञों में खड़े कर दिए जाते थे जिससे ताजे दूध प्राप्त कर सके, दूध पान कर सके लोग। और दूधों से पय से आहुति का विधान भी मिलता है, दूध से आहुति का। तो इस प्रकार की बातें थी। ये जो हमारे डॉक्टर पंडित भगवत दत्त जी ने प्राचीन इतिहास के भी कुछ पन्ने पलटे हैं,
यहूदी जातियों का, यवन जातियों का, उसमें साफ लिखा है कि द रिलीजन ऑफ द सेमेंटिक्स में कि वो लोग केवल मनुष्य शाकाहारी था। मैं उसे इंग्लिश उद्धरण प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। इनका जो भारतवर्ष का इतिहास है उसमें देखा जाएगा, पूरा अंग्रेजी उन्होंने दिया है जी। कि वो मनुष्य सर्वथा निर्दोष था, सब मनुष्यों के साथ शांति का व्यवहार करता था गोल्डन एज में। और वो उसमें ग्रीक भी हैं, सेमेटिक संप्रदाय के और भी लोग हैं, इनके लिए साफ लिखा है कि द ट्रेड दैट दैट एज मैन वाज वेजिटेरियन इन द हिज डाइट, माने उसके डाइट में केवल शाकाहार की वस्तुएं ही थी प्राचीन युग में। यहाँ तक कि जो शिष्टाचार विहीन भी हो गए आगे चल के परंपरा में। हेरोडोटस ने लिखा है कि इसके बावजूद भी जब ग्रीक में यवन उन लोग प्राचीन जातियों में मांसाहार की बात आई तो फिर भी गो मांस से परहेज था। गौओं के लिए पूज्य बुद्धि थी और गो मांस नहीं खाना। विदेशी जाति ये उसका पूरा प्रमाण उन्होंने दिया है। ईसा के जितने शिष्य थे निरामिष भोजी थे, वो उसका वर्णन मिलता है हिजरी 330 विक्रम संवत 998 में। उस समय के जो कार्ड मिले हैं भारतवर्ष के बृहद इतिहास में, सारे प्रमाण उन्होंने दिया है कि उस समय भी वो सब शाकाहारी ही थे, ईसा के प्राचीन जो शिष्य वगैरह थे। तो प्राचीन इतिहास में शाकाहार के विवरण मिलते हैं। ये तो मनुष्य ने कल्पना से काल्पनिक चित्र बनाए हैं ऐसे मनुष्य के जो शाकाहार न देखकर, ये उनको नहीं कि खेत खोदने वाला दिखाएं, फल खाने वाला दिखाएं, वो अस्त्र बना रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं। तो जो हमारे दांत हैं, वो दांत मनुष्य के दांत शाकाहारी पशुओं जैसे दांत हैं, उनके जबड़े, उनके दांत। और जो मांसाहारी है उनके नुकीले दांत होते हैं और वो कच्चे ही मांस खाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी पशु मांस पकाकर नहीं खाता। और आदमी भी कच्चा मांस तो शायद ही कोई नराधम व्यक्ति खाता होगा, क्योंकि जो जो हाथ हमारे हैं, जो दांत है, इससे पशुओं को हम काट पीट नहीं सकते, उनको मांस को निकाल नहीं सकते, उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी मांसाहारी प्राणी है उनको कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके जबड़े, उनके नख, उनके दांत, उनके शिकार करते हैं, वो मांस खाते हैं। मनुष्य की प्रकार इस प्रकार के कोई स्वाभाविक शरीर के साथ मिले हुए ऐसे अस्त्र नहीं है। इसलिए आदि मानव शाकाहारी था, फलाहारी था, दुग्धाहारी था, अन्नाहारी था, मांसाहारी का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसको मैं ऐसे मतलब देखूं कि शिकार करना तो मतलब मुझे अगर बिना मेहनत के जंगल से फल मिल जाए, दूध तो मैं शिकार की मेहनत क्यों करूं? ये काफी मेहनत का काम है। आपको पशु के पीछे भागना पड़ेगा, दौड़ना है, रणनीति। और फिर उस समय तो आबादी बहुत कम थी, जंगल बहुत थे, फल बहुत थे, अकृष्टप्रत्या भूमि बहुत थी, गौ आदि पशु बहुत थे, आहार संबंधी समस्या नहीं थी। ये तो खेती वाली बात भी बहुत बाद में आई होगी कि जब संख्या बढ़ने लगी तब खेती करो, नहीं तो अकृष्टप्रत्या भूमि से बिना खेती किए हुए ही जो अपने आप जो अन्न अलग अलग थे वही बहुत थे। ये भी एक लॉजिक है जिसका। और फिर जो हमारी जो आंत्र रचना है, जो आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जो मशीन है, वो शाकाहार के लिए फिट है, मांसाहार के लिए है नहीं। तो अब हम आते हैं यज्ञों पर। यज्ञों के विधान में भी पशु हिंसा के विधान मिलते हैं। और जैसे नित्यानंद मिश्र जी ने अपने पॉडकास्ट में दावा किया था कि प्राचीन यज्ञों में पशु बलि मिलती है, तो क्या सच में प्राचीन काल से हमारे यज्ञों में पशु बलि होती थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब हम यज्ञ पर विचार करते हैं, यज्ञ याग, तो सबसे पहले ध्यान हमारा वेदों पर जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध वेदों से है। वो यज्ञ नहीं है जिसमें वेद मंत्र न बोले जाए। आजकल बहुत हिंदुओं में से भी छोटे मोटे यज्ञ हो रहे हैं जो वेद मंत्र नहीं बोलते, रामचरितमानस की चौपाई बोल के ही कर दे रहे हैं। बीच में मैंने कहीं गीता का श्लोक बोल करके, अरे भागवत के एक श्लोक से यज्ञ तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो पहले हमें वेदों को देखना पड़ेगा। तो वेद में गौ के लिए 3 शब्द का बहुत प्रयोग है, एक अग्न्या, अदिति और अहि। और तीनों का अर्थ अहिंसा है, न हिंसा करने योग्य। अग्न्या का मतलब जो न मारने योग्य, अदिति न खंडन करने योग्य। तो हिंसा अहिंसा है, अहिंस्य है, गौ के लिए ये नाम ही आता है। और यही नहीं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति जो स्वयं मांसाहारी है और यदि किसी विचारधारा से आबद्ध हो गया है, जैसे मान लीजिए वो वामपंथी हो गया, अथवा वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पशु बलि हो रही है, उन ब्राह्मणों के परिवार में, मिथिला वगैरह इलाके में जहाँ मछली खाना चल रहा है, या शाक्त संप्रदाय में हो गया आसाम में, बंगाल, तो वो इस पर सोचता ही नहीं कि हम वेद का सर्वांगीण अध्ययन करें। अब तो पुराने जमाने की बात छोड़िए, जब वेद का अध्ययन, पुराने का मतलब आज से 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले वेदों का केवल कुछ परिवारों में रटंत विद्या थी, इनके अर्थों पर विचार नहीं होता था। अब तो होने लगा है। तो समग्रता से वेदों का अध्ययन नहीं करते वो,
देखिए वेद का एक मंत्र आपको बोल रहा हूं, यो अग्न्याया भरति क्षीरम अग्ने तेषाम शीर्षाणि हर्षापि वृश्च। अब किसी से कहो कि क्या अर्थ है, स्पष्ट है कि अग्न्याया, जो अग्न्या माने गौ की हत्या करता है, उसके लिए कहा तेषाम शीर्षाणि, उसके सिरों को हर्षापि वृश्च, उसको काट डालो, मार डालो, माने गो घातकों के लिए हत्या, हिंसा का वध का विधान वेद कर रहा है, साफ साफ लिखा है। यहीं तक नहीं, एक शब्द और है, लोग उद्धृत करते हैं, दास गोग्रव शब्दाने है एक पाणिनि के सूत्र, तो इसका लोगों ने अर्थ कर दिया कि गोगनो अतिथि, उसको गोगन अतिथि कहा जाता है, जिसके लिए यस्मई गावा हन्यन्ते, जिसके लिए गाय मारी जाए, जिस अतिथि के आने पर गाय मार दी जाए उसके खाने के लिए, उस अतिथि को क्या कर दिया गया, गोगनो अतिथि। ये मुंशी ने भी लिखा है। हाँ लिखा है। अब देखिए, पहली बात तो इस पर बाद में विचार हम अभी करेंगे कि दास गोगनो संप्रदाय सूत्र का क्या मतलब है और इसका गोगनो अतिथि से क्या मतलब है, लेकिन पहले देखिए तो वेद में ही है कहाँ, पूरे वेद में गोगन शब्द एक बार आया है, मात्र एक बार, और कहाँ आया है उस प्रसंग को मैं उद्धृत कर रहा हूँ, आरे ते गोगनम उत पुरुषघ्नम क्षयद वीर सुमनमस में ते अस्तु, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूत्र का ये 10वां मंत्र है। इसमें साफ साफ लिखा है गोगनम है अपुरुषाग्नम है, कि गो हत्या करने वाला, मैं भी मान रहा हूं कि गोगन का अर्थ गो हत्या करना है मौलिक अर्थ में, और मनुष्य की हत्या करने वाला पुरुषाग्नम, दोनों एक साथ पढ़ा गया है, गोगनम पुरुषाग्नम, कि गो हत्यारा और मनुष्य की हत्या दोनों को एक कोटि का पातक माना गया। जैसे कोई मनुष्य की हत्या करता है तो तुरंत FIR होती है, उसको पकड़ा जाता है, उसकी न्यायालय जो भी आदमी है, तो गो हत्या को मनुष्य हत्या के बराबर पाप माना गया, एक ही साथ पढ़ा भी गया है, गोगनम पुरुषाग्नम। इस मंत्र के बाद में स्वामी दयान लिखते हैं शासनाध्यक्ष को लक्ष्य करते हुए, माने जो राजन को, कि क्या करो कि हे शासनाध्यक्ष, हमारे समाज को गो हिंसक और पुरुष हिंसक पशुओं से दूर रखो। सारे साहब आरे थे, बिल्कुल उससे दूर रखने की बात कही जा रही है। और यहां तक नहीं, सायण के भाष्य में जो गौ आदि पशुओं की बलि का विधान यज्ञों में मानता है सायण, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका कारण है कि जिस काल में सायण पैदा हुए उस काल की यज्ञ की परंपरा विकृत हो गई थी। काल सायण का काल 500-600 वर्ष अधिकतम पुराना है, और वे तो मध्यकाल में जो पशु बलि प्रवृत्त हो गई, तो पशु बलि के काल में पैदा हुआ सायण जो है, यद्यपि यज्ञों में पशु बलि को मानता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि गौओं के प्रति इस देश में लंबे समय से श्रद्धा रही है, भक्ति रही है। तो एक सूक्त है पूरा, ऋग्वेद के 6ठे मंडल का 28वां सूक्त है, उस सूक्त का भाष्य पढ़िए सायण का, तो प्रसन्न हो जाइएगा, क्योंकि पूरा भाष्य जो है गौ के सूक्त और गौ के सत्कार, गौ के रक्षा पर केंद्रित है। भारतीय संस्कृति की गो संबंधी जो सम्मान और आदर की भावना है, वो सारा उसी सूक्त में उसको वो प्रयोग में आता है। सायण अब उसमें देखिए क्या हुआ, क्या मैं बतला रहा हूँ, प्राचीन संदर्भों को ढूंढिए आप। गंगा प्रसाद उपाध्याय बहुत बड़े स्कॉलर थे, हमारे आसपास के बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने पुस्तक लिखी सायण और दयानंद। तो उन्होंने गोभी शब्द जो है, गौ शब्द का तृतीया का बहुवचन है, तो गोभी शब्द जहां जहां भी वेद में आए हैं उसके 35 संदर्भ छांटे, गोभी शब्द 35 बार आया, और जहां भी आया सब जगह पर उसका क्या अर्थ किया लोगों ने, उसका अर्थ किया है गावा बना, गा बना, गोनाम बना, गोभी बना, जो गौ के शब्द हैं, इसमें कहीं भी पशु को काटने का अर्थ नहीं है। या तो भूमि अर्थ है, भूमि अर्थ में, पृथ्वी के अर्थ में गौ शब्द है, भूमि अर्थ है, या वाणी के अर्थ में है, गोस्वामी इंद्रियों को, या दूध के अर्थ में दही, दूध दही क्या है, गो का विकार है, गो से ही पैदा होता है, गो को बिना हत्या किए गौ से जो दूध दही प्राप्त होता है, तो गोभी, गौ और गवाम, गावा, इन शब्दों के अर्थ दूध के, दही के, घी के, या खेती के, या वाणी के, इस अर्थ में आया है, गोमांस के अर्थ में कहीं नहीं आया है। पूरे ऋग्वेद में गोभी शब्द जो आ रहा है, मतलब ये देखिए वेद, मूल वेद को देखिए, मूल में कहीं नहीं आया। यहां तक कि लोगों को कुछ नहीं मिला, सीधे सीधे जो लोग वेदों में आक्षेप लगाते हैं, जो में पशु बलि का आरोप लगाते हैं, उनको सीधा कोई मंत्र मिलता नहीं है जहां गौ की हत्या करने का विधान हो, गौ को काट करके उसको आहुति देने का विधान हो, मिलता नहीं कुछ शब्द। गोगन शब्द मिला भी तो वो पुरुष के हत्या के बराबर हत्यारे के अर्थ में मिला, तो उन्होंने एक मंत्र ढूंढ रखा है, उक्षान्नाय वशान्नाय सुम पृष्ठाय वेद से स्तोमय विधेमात नये, ये मंत्र है। इसमें उक्षान्न है और वशान्न है, अन्न दोनों पड़ा हुआ है, अन्न पड़ा हुआ है। तो उक्षा का सीधा सीधा मतलब यहाँ ये था कि उक्षा जो वृषभ है उसके जुताई से उत्पन्न होने वाला जो अन्न है, जो
बैलों से जोताई से खेती से उत्पन्न जो पदार्थ है, और वशान वशा जो गौ आदि के दूध दही से उत्पन्न जो द्रव्य पदार्थ है, इसको रामविलास शर्मा भी जब उन्होंने वामपंथी होते हुए भी जब उन्होंने ऋग्वेद और पश्चिम एशिया ग्रंथ लिखा, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद, तो उन्होंने साफ साफ देखा कि जो मंत्र मिलता है उसमें मिलता है कि यव है, यव यव को ये दूध में, दूध से और यव को सिंचित करके उसकी आहुति देने का विधान मिला। उक्षान्न और वशान का उन्होंने सीधे अर्थ किया है कि फल की, अन्नों की और दूध की, इसकी आहुति का विधान मिलता है। कहीं भी पशुओं को काट करके देवताओं को तृप्त करने का, यज्ञ में बलि का विधान नहीं है। और यही अर्थ जो है वो हमारे प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे ने भी किया। और ये पूरा प्रकरण देखिएगा तो सारा प्रकरण यही है कि गौएं हमारे घर में आए, हमारा कल्याण करें, हमारी गौशाला में बैठे, उनको गौएं बछड़े दे, है ना, गौओं के समीप हम रहें, हमारे गौओं को चोरी न करें, गोपति यजमान जो है गौओं की विशेष सेवा करे, माने ये सारी चीजें आपको मिलेगा। और इसका प्रभाव स्मृतियों तक गया है। लिखा कि गौ जब बैठा हो तो उसको उठाए ना, उसके बैठ जाने पर बैठे, उसके खड़ा होने पर खड़ा हुए, उसके पानी पिला जाने के बाद पिए। आप दिलीप की गौ सेवा पढ़ेंगे, रघुवंश में लिखा है कि दिलीप जो गौ सेवा कर रहे हैं तो गौ को पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये जो दिलीप की गौ सेवा का वर्णन जो मिलता है ये हमारी स्मृतियों में अनुकूल है। वशिष्ठ स्मृति में कैसे गौ चूंकि सबसे ज्यादा उपयोगी प्राणी है, क्योंकि इसके बछड़े खेती करते हैं, ये इतना दूध दूध तो अमृत मिलता है, गौ के बछड़े सबसे फुर्समान होते हैं। तो पूरी परंपरा जो है, इसलिए सातवलेकर ने गो ज्ञान कोश लिखा। महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदुत्व का परिभाषा मंदिर में जाना नहीं, गो रक्षा ही हिंदू की परिभाषा है। और जब तक गो रक्षा का भाव हिंदुओं में जागृत रहेगा तब तक हिंदू समाज को कोई नष्ट नहीं कर सकता और ये हिंदू संस्कृति नष्ट नहीं होगी। शास्त्री जी, एक प्रश्न आता है, आपने बोला कि वेदों में गौ रक्षा पशु रक्षा की बात, दूसरी तरफ जो पशु हिंसा या जो गौ बलि को मानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा ना होती, कि भाई वेदों में जो हिंसा का वर्णन है वो हिंसा नहीं मानी जाती, और क्योंकि यज्ञ में पशु बलि गौ बलि का विधान है इसलिए वो वाली हिंसा इसमें नहीं आएगी, यज्ञ में होने वाली हिंसा। बाकी गौ रक्षा के या पशु रक्षा के जितने भी प्रकरण है वो यज्ञ के बाहर होने वाली हिंसा के संदर्भ में। तो इस पर आपका क्या? पहले तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये कहाँ का वचन है? ये वेद का वचन तो है न, किसी ऋषि प्रामाणिक ऋषि मुनि का वचन है। इससे ये जरूर ध्वनित होता है कि जब मांस भक्षण की प्रवृत्ति बढ़ी, और निश्चित जानिए कि जो जैसा कि हम भारत के इतिहास को देखते हैं, तो जब भी मांस भक्षण शुरू हुआ होगा तो वो लगा होगा कि भाई इसको कुछ यज्ञ का, कुछ पूजा का रूप तो, क्योंकि यज्ञ शेष कोई खाने का विधान है। तो जब यज्ञ में हम डाल देंगे तो एक पूज्य भाव हो जाएगा, उसका एक धार्मिक स्वरूप हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये था कि अहिंसा हमारे धर्म का मुख्य मूल अंग था, अहिंसा परमो धर्म। यहाँ तक कि यम में अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य, तो अहिंसा के प्रति इतनी अवधारणा थी, इतना सम्मान था, और एक दूसरी तरफ हिंसा हो रही थी। तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए ये वाक्य घर दिया गया, कल्पना कर ली गई, वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति। यदि इसका ये अर्थ लिया जाए, वैदिकी का इसका तात्पर्य यदि दूसरा लिया जाए, जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, बैल अथी से मोटर गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में कीड़े मकोड़े दब गए, तो उस हिंसा का हम अपराधी नहीं है, वो हिंसा हिंसा नहीं है, ये तो समझ में आता है। खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर से जोत रहे हैं, कीड़े मकोड़े मर जा रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, बहुत कीड़े मकोड़े उससे जलकर खत्म हो जा रहे हैं। तो ये जो अपरिहार्य है या जो मेरे द्वारा की गई नहीं है, मतलब जो ये हिंसा जो होते रहते हैं, ये इसका तात्पर्य होता तो समझ में आती कि ये वैदिक है। लेकिन ये तो सीधे सीधे आप पशु को काट के डाल रहे हैं। अब वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति, किसी शास्त्र वचन तो है नहीं। ये तो मांस भक्षियों ने या यज्ञ में पशु बलि का विधान करने वाले लोगों ने इसको बाद में ये आभाणक बना लिया, एक बाकी घर शास्त्र वचन नहीं है। शास्त्रों में तो जैसे अब देखिए इतनी बढ़िया बात कही, माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम, की जो गाय है रुद्रों की माता है, वसुओं की दुहिता माने बेटी है, आदित्यों की स्वसा माने बहन है। इसके साथ तुम विचार, फिर कहा प्रणुवोचम चिकित्से जनाए, मैं विचारशील मनुष्यों के लिए वचन दे रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं कि मागाम अनागाम अदिति वधिष्ठ, जो गाय है अनाग है, अदिति है, अनाग माने निरपराध है, ऐसे की वध मत कर। तो ऐसे एक दो नहीं, ऐसे तो पूरा सैकड़ों प्रमाण हम वेदों के ही बोलते रह जाएंगे
जहाँ गौ आदि पशुओं की हत्या का स्पष्ट निषेध है। इनके दूध दही का, इनके हित का, इनकी सेवा का, इनसे काम लेने का, ये गौ आदि पारिवारिक पशु है। पंच पशु अजायत, एक ही जो भी याद था। ये गाय है, घोड़ा है, मनुष्य भी है, बकरी है, भेड़ है, ये ग्राम्य पशु है। ये पशु आदमी परिवार है ये। जैसे मनुष्य का परिवार होता है, ये अजा वया, हाँ, अभी मैंने भेड़, अजा मैंने बकरी, अश्वा, गौरश्वा, तो ये ग्राम्य पशु माने गए। ये तो बिल्कुल हमारे प्यार के हैं, हम उससे लाभ लेते हैं, वो हमसे लाभ लेती है। तो ये बात है इसमें। एक दूसरा जो मुद्दा आता है, जो प्राचीन आचार्य है और पौराणिक आचार्य, जैसे सायण की बात करें, तो एक तरफ वो आपने बताया कि ऋग्वेद के एक मंडल में, एक सूक्त में उन्होंने गौ रक्षा की बात करी। सामने उनके कुछ भाष्य मिल जाते हैं जहाँ पर वो गौ हत्या की भी बात करते हैं। इवन हम आधुनिक वेद भाष्यकार करपात्री स्वामी की बात करेंगे, तो उनके अनुयायी उनको बहुत बड़ा गौरक्षक मानते हैं, लेकिन साथ में उनके भाष्य में गौवंश की हत्या की भी बात है। तो ये जो पौराणिक आचार्य और जो वेद भाष्यकार है, उसमें ये जो विरोध है, वो विरोध आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां सायण ने गौ की प्रशंसा या गौ की रक्षा या गौ की सेवा वाले अर्थ किए, मजबूरी थी। उन मंत्रों में कहीं था ही नहीं, कैसे उसकी हत्या परक विधान करते थे। और जहां पशु बलि की बात की, सीधे मंत्र नहीं मिला उनको कि ये मंत्र में लिखा हो कि गांव को काटो, गांव को मारो, गांव को बलि दो। तो उसके लिए उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का आश्रय लिया, शौत ग्रंथों का आश्रय लिया, क्योंकि उस पशु बलि के काल में पैदा हुए थे। पशु बलि की प्रथा सायण से प्रारंभ नहीं हुई है, हम ये नहीं मानते, ये सायण से पहले से चल गई है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, मनुष्य आदिम मानव चाहे फलाहारी रहा हो, शाकाहारी रहा हो, लेकिन एक काल आया, एक लंबा पुराना काल आया, और मेरा ख्याल है कि वो 2000 ढाई साल पुराना तो रहा ही होगा, जहाँ की पशु बलि शुरू हो गई, मांस खाना शुरू हो गया। तो जब मांस खाना शुरू हो गया तो यज्ञ में उसको जोड़ना जरूरी था। तो ऐसे शास्त्रीय वचन डाले गए, प्रामाणिक नहीं है, किसी वेद के नहीं है, मनु में भी नहीं है, मनु में भी बाद में डाले गए। अब आश्चर्य करेंगे, मनु में गोरक्षा और शाकाहार की इतनी प्रशंसा वाले सैकड़ों श्लोक हैं, लेकिन जब मनु को तो विधानकार मान रहे हैं, तो उसमें ये चीजें जोड़ी गई। कैसे जोड़ी गई? एक तो पहली बात यह है कि समान कर्तृक ग्रंथ में परस्पर विरोधी वचन नहीं होता, या मान के चले। जैसे मैं राइटर हूँ, किसी पुस्तक को लिख रहा हूँ, तो उसी पुस्तक में दो मत मैं स्थापित नहीं करूंगा। एक मत का खंडन करूंगा, एक मत का मंडन करूंगा। मैं दो मत कैसे स्थापित कर सकता हूँ? परस्पर विरोधी दो मत कैसे दिए जा सकते हैं? तो गौ के बारे में जो हमारे प्राचीन मान्य शास्त्र हैं, वहां उनकी प्रशंसा के मंत्र हैं, वहां उनके रक्षा के मंत्र हैं, और फिर उसी में कैसे हो सकता है? तो फिर ऐसा कोई स्पष्ट मंत्र मिलता भी नहीं है। अब जहां तक करपात्री जी की बात है, देखिए, करपात्री जी और करपात्री जी के जो शिष्य हैं, वो एक दिग्भ्रमित हैं। उनके सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है। परंपरा से गोरक्षक हैं, माँ बाप दादे परदादे लकड़दादे पूरी पीढ़ी कभी गोमांस खाई नहीं, गौ प्रति भक्ति रहने की परंपरा है। और दूसरी तरफ मध्यकाल में हम देखते हैं कि वो पशु बलि शुरू हो गई है। फिर जिन भाष्यों को लेकर दयानंद ने आलोचना की, उन भाष्यों में पशु बलि का समर्थन है। अब दयानंद का समर्थन करते हैं तो उनको डर है कि हमें और चीजें भी चिपट जाएंगी। केवल दयानंद के भाष्य से गोरक्षा होती, पशु बलि का विरोध होता, और कुछ न होता, और पौराणिक मान्यताओं की पुष्टि होती, तब ये सबसे पहले दौड़कर दयानंद भाष्य को पकड़ लेते। लेकिन इनको लगता है दयानंद भाष्य को मानेंगे तो वेद से मूर्ति पूजा को खत्म करना पड़ेगा, वेद से जन्मना वर्ण व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, मृतक श्राद्ध की परंपरा को खत्म करना पड़ेगा, जो मूर्ति पूजा पर चढ़ने वाले चढ़ावा व्यर्थ का जो आडंबर बना रखा है, और बिना परिश्रम के जो हम माल खा रहे हैं और तमाम शोषण कर रहे हैं जाति का, वो सबसे पीछे हटना पड़ेगा। तो बड़ी मजबूरी है इनकी, कि इसलिए और दूसरी तरफ समझ में नहीं आता क्या करें। तो इन्होंने काल्पनिक बात ला दी, और मध्यकाल के लोगों ने भी कह दिया कि कहते भाई गौ हत्या तो असल में बड़ा अजीब बात थी। तो कहा नहीं नहीं, हत्या नहीं है, हम गोमेध यज्ञ करते हैं, बलि देते, तो वो गौ स्वर्ग चली जाती, उसको स्वर्ग में, है कि नहीं? तो ये पाखंड चला दिया। तो इसीलिए चारवाक में लिखा तो, यदि गौ आदि पशुओं की बलि देने से स्वर्ग चला जाता है, तो यजमान अपने पिता को स्वर्ग पहुंचा देना, बलि दे दे, स्वर्ग पहुंचा दे। और ये बातें इतनी जड़मूल हो गई हिंदू समाज में कि आप पिछले दिनों जो लोग मर गए, माने हादसा में मर गए, सरकार का मैं उसमें कोई योगदान नहीं मानता। सरकार क्या करे? सरकार तो पूरी व्यवस्था दे रही है, लाखों लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन ये पाखंडी लोग जो प्रचार कर रहे हैं कि अमुक समय अमुक घड़ी में जो स्नान करेगा स्वर्ग जाएगा, उसके पाप धुल जाएंगे। अब भीरू जनता ने सोचा कि 2:30 बजे या 3 बजे का रात में आया हुआ है, वो उसका काल, ज्योतिष से पता नहीं क्या काल निकाल लेते, अमृत काल आ गया है। अब वो हजारों की संख्या में किनारे, बिल्कुल किनारे वो लेटे हुए हैं।
आज इस बात वो बजे घड़ी में कितना है, और जबकि पुलिस कह रही है कि हटिए हटिए। भाई सरकार को दोष देना एक फैशन बन गया है, तो वो मरे उसमें सरकार का। अब इन लोगों ने क्या दोष दिया कि आइए, अब जो मर गए तो देखा नहीं उसने क्या कहा, धीरेन्द्र ने क्या कहता है, अपने को पता है क्या कहता है, वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, वो कह रहा है कि मोक्ष चले गए। तो ये बताइए यहाँ तक कि ये कुछ बीच में चला कि वो लौ मुद्रा बनाते थे विष्णु की या काय की, तख्त मुद्रा, और दाग देते थे और कहते थे तुम मरोगे तो ये मुद्रा देकर तुमको विष्णु के दूत स्वर्ग थप्पा देके वो स्वर्गलोक ले जाएंगे। अरे आप सोचियो, ये शरीर तो ही भस्म हो जाएगा, ये दाग, ये वो मुद्रा कहाँ दिखाई देगा, ऊपर जाए। क्या क्या मतलब। ये मुद्रा की मैं बात करूं तो जैसे गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय है, हाँ, उसमें कहीं पर भी ये तप्त मुद्रा का विधान नहीं 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 था, लेकिन पिछले 10 साल से उनके आचार्य लोग थप्पा मारना देख ली पखंड शुरू कर दिया। अरे एक तो वर्नियर था या कोई विदेशी इतिहासकार है, उसने खुद आंखों से देखा कि इतनी धर्म भीरू जनता हो गई थी कि गौ माने वो कुंभ के मेले में गंगा नदी में यदि कोई मर जाता है या वही किनारे मर जाता है तो सीधे मुक्ति। तो ऐसे भी कुछ लोग थे जो बुर्ज पर चढ़ के कूद करके आत्महत्या करते थे कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो क्या करिएगा। तो ये चीजें हो गई है, तो करपात्र जी की प्रॉब्लम है। और मजे की बात यह है कि ये इतने डर गए हैं कि कैसे करें, तो क्या करते हैं कि अब वो बहुत, मैंने सुना है कि बहुत सारे मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं तो ध्यान को गाली दे रहे हैं और अर्थ ध्यान का ही ले ले रहे हैं। पशुबद्ध विधायक जो वो जो वचन है उससे इनकार करते जा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, लोग जो कहते हैं ना कि हिंदू धर्म की बात कहते हैं, हिंदू धर्म की सबसे मान्य संस्था गीता प्रेस गोरखपुर है। गीता प्रेस गोरखपुर के भी विद्वानों ने या वहां के संचालकों ने सोचा कि इतना बड़ा आक्षेप लगाया जाता है हिंदू समाज पर, गोमेध के नाम पर वो बलि देना यज्ञ में, और वो मांस प्राचीन आर्य लोग खाते थे, तो वो भी हिल गए गीता प्रेस के लोग भी। तो उन्होंने पुस्तक लिखी, मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, गीता प्रेस ने छापी उसको। पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत में गोमांस एक समीक्षा, और ये पुस्तक छपी है 1970 ईस्वी में, 15 अगस्त के दिन ये पुस्तक जारी। इसमें क्या लिखा सुन लीजिए, लिखा है यज्ञों में वेद मंत्रों के समय के यज्ञों की अपेक्षा ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथों के यज्ञों में बहुत गड़बड़ हुई है। माने वेद मंत्र के काल के जो यज्ञ थे और बहुत बाद में जो ब्राह्मण ग्रंथ बहुत आए और सूत्र ग्रंथ आए, उसमें गड़बड़ हो गई। जो बातें मंत्र संहिताओं के यज्ञों में नहीं थी वे बातें उनमें आकर घुस गई हैं। कारण यह है कि पूर्व वेदी के हवन में मांस नहीं बरता जाता और उत्तर वेदी के हवन में अर्थात पीछे घुसे हुए यज्ञ कर्म में मांस का हवन किया जाता है। अब आप देखिए जो याग होते हैं जिसे पशु बलि होती है तो दो वेदी बनाई जाती है, एक पूर्व वेदी एक उत्तर वेदी। उत्तर वेदी क्या मतलब था, उत्तर वेदी जरूरतें नहीं थी, वो इसलिए बनाई गई कि पशु करना है, हत्या देनी है, तो पूर्व वेदी में नहीं करते। जो पहले से चली आ रही वेदी थी उसमें परंपरा नहीं थी तो अलग से उत्तर वेदी बना दी, उसमें फिर विधान किया। तो ये कह रहे हैं उत्तर वेदी शब्द की रचना ही बतलाती है कि बाद में ये आई है। जैसे वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेप करना था तो उत्तरकांड, ये शब्द भी बतलाते हैं कि बाद में ये, नहीं तो बाकी कांड के नाम तो सब कारण है, सकारण है। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड। अब उत्तर का क्या मतलब, वो उसके बाद में जोड़ना ही था तो ऐसे ही उत्तर वेदी जोड़ दिया गया। आगे देखो उन्होंने क्या लिखा कि यह आजकल की या यज्ञ प्रयोग की पुस्तक जिस समय लिखी गई उस समय की प्रथा, जिन यज्ञों में विधान आता है वो जिस काल में पशु बलि का विधान चलने लगा उस काल के ग्रंथों में लिखी हुई बातों में विधान मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ लिखा है वैदिक प्रथा तो वही है, गीता प्रेस लिख रहा है, जो कि छंदोबद्ध मंत्र भाग में बताई है। इसलिए हम यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि कौन से वेद मंत्र से यह बात सिद्ध होती है कि वैदिक गोमेध में गौ की हिंसा की जाती थी। यदि वेद का एक भी मंत्र हो तो उसे सामने करें, प्रमाण के बिना मानने के दिन बीत चुके हैं, ये स्पष्ट लिखा। तो गीता प्रेस, तो गीता प्रेस के विद्वानों ने सोचा और देखा और पूरा एनालिसिस किया, भगवत गीता के ग्रंथ को देखकर, स्वामी दयानंद के ग्रंथ को देखकर, दृष्टि मीमांसा के ग्रंथ को देखकर, चरक सुश्रुत को देख करके, महाभारत को देख करके, मनुस्मृति को देख करके और तमाम शास्त्रों का ग्रंथों का आलोड़न करके इस परिणाम पर पहुंचे कि प्राचीन यज्ञों में इस प्रकार की बात नहीं थी, और ये स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख दिया। आपने चरक की बात करी तो मुझे चरक संहिता का एक स्थान याद आता है जहाँ पर लिखा है कि इक्ष्वाकु के समय से यज्ञों में पशु बलि देना शुरू हुआ। इक्ष्वाकु के बाद अन्य कुछ राजाओं ने भी हिंसात्मक यज्ञ करना शुरू किया क्योंकि उनका मानना ये था कि यही शास्त्रीय विधान, वेदों का विधान। तो अगर हम चरक के इस वचन को मान लेते हैं
तो पशु बलि मध्यकाल की नहीं त्रेता युग की हो जाती है, क्योंकि इक्ष्वाकु का समय तो श्री राम से भी पूर्व होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में 2 मान्यताएँ थी कि भई पशु बलि से यज्ञ करने की और एक पशु बलि विहीन यज्ञ करने की? नहीं, इसमें ऐसा है देखिए, ये जो लोग कहते हैं वो भी ये मान ले रहे हैं कि प्राचीन काल में नहीं था। जी, इक्ष्वाकु से पहले नहीं। अच्छा, ये बाद में जोड़ी गई ये बात। ये तो मैं मानता हूँ और ये है भी कि मध्यकाल में यज्ञों में पशु बलि शुरू हो गई। और पशु बलि शुरू हो गई तो उसको प्राचीनता ले जाएँगे ना खींच करके। प्राचीन काल में कब से हुई, क्या हुई? जैसे मैं एक इक्ष्वाकु वाली बात को तो बिल्कुल बकवास है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन महाभारत के पढ़ने से पता चलता है, महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में, शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में, मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, हिमाद्री रामायण में एक कथा समान रूप से आती है। उसमें लिखा है कि राजा उपरिचर वसु नाम का राजा था हुँ, और वो अनार्य मलेच्छों के संसर्ग में आकर उसकी विचारधारा जो था वो अनार्य। अनार्य हो गया और इत्तेफाक से उसका जो गुरु हो गया वो प्रवर्तक नामी ब्राह्मण जो था उसका गुरु हो गया क्योंकि वो उसका सहपाठी रह चुका था। तो जब वो राजा बना तो उसने अपने सहपाठी ब्राह्मण को पुत्र को अपना अमात्य बना लिया और वो राजा भी और सहपाठी भी दोनों ये अंदर अंदर इनके अंदर आसुरिक प्रवृत्तियां आ गई। अब लिख रहा है महाभारत लिख रहा है और सब वायु पुराण मत्स्य पुराण और सब लिख रहे हैं। जब आ गया तो वही राजा उपरिचर पहले जो यज्ञ किया उसका पूरा विवरण महाभारत में है, लिखा है उसमें कोई हिंसा नहीं हुई। उसमें अन्नों का आहुति दी गई, दूध की आहुति दी गई, संयम नियम से सब रहा और बड़ा फल मिला उसको, ये भी लिखा है। लेकिन वही उपरिचर राजा वसु जब थोड़ा प्रौढ़ काल आया और उसके मन में आया कि भाई ये हो, तो उसने जो है उस देवताओं को तैयार किया कि तुम कहो यज्ञों में पशु बलि होनी चाहिए और क्योंकि एक शब्द मिलता है अजैर्य सत्यम, अज से हमें यजन करना है। तो अज शब्द प्राचीन साहित्य में दो अर्थों में था, एक अज माने बकरे को भी कहते हैं और एक अज उस बीज को कहते हैं अन्न को जो बीज में उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई। जैसे धान है या कोई भी बीज है, आप यदि उसको बहुत पुराना हो जाएगा, 4 साल 5 साल 6 साल पुराना हो जाएगा, घर में रखे हुए हैं, फिर उसको बोएंगे तो वो उगेगा नहीं। तो उसको अज कहा, अज माने जो उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो, तो मैंने देखिए अन्न की भी आहुति है, तो उन अन्न की आहुति देना है जो अन्न आगे उर्वरा नहीं बन सकता, जो आगे पैदा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार तो उन्होंने अब ये सोचा कि ये अज सत बकरे कर्म में भी आता है। तो उन्होंने यज्ञ किया और कहा देवताओं से, तो देवताओं ने विवाद करना शुरू कर दिया। कुछ देवता, इसलिए याद रखिएगा ये मीमांसक ने बड़ी खोज की एक बात कि देवताओं में भी जो ये पुराण कालीन जो देवता है उनकी बात है, बहुत वैदिक देवता नहीं, अभेद मंत्रों में आए देवता से कोई मतलब नहीं है। देव वंश है, जैसे नाग वंश है, देव वंश है, देवता लोग माने उनकी पर असुर का काल। तो विष्णु जो था, विष्णु की परंपरा में आने वाला जो भी विष्णु था, विष्णु तो एक गद्दी है, वो शाकाहारी बना रहा। इसलिए आज भी वैष्णव भोजनालय जहाँ कहीं है शाकाहारी है। लेकिन कुछ देवता जो थे उसके संगी साथी थे, इसलिए विष्णु का महत्व ज्यादा है। अवतार सब विष्णु का हो रहा है, कोई इंद्र का अवतार नहीं है। माने जब अवतार बाद भी आया तो इंद्र का जबकि छोटा भाई था विष्णु, विष्णु के लिए उपेंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, उप इंद्र है। लेकिन जो और देवता को गए तो उसने ऋषियों से भी बात करना शुरू किया। अब वेद की व्याख्या करने का, वेद के सत्यार्थ को समझने का काम ऋषि करते थे। तो उसने कहा नहीं भाई, आज से मतलब हम छाग से बलि देंगे। और ऋषियों ने कहा नहीं, का मतलब हुआ जो पहले परंपरा से चला आ रहा वही है। तो ऋषि तो देवताओं ने कहा ऐसा क्यों न करो, राजा से पूछ लिया जाए, राजा को ही निर्णायक मान लो, ये आता है। तो ऋषियों का हृदय सरल हृदय तो करे, राजा तो पढ़ा लिखा है, गुरुकुल में पढ़ा है, विद्वान व्यक्ति है, राजा सही निर्णय देगा। और पहले राजा यज्ञ कर चुका था, अहिंसक परिचर वसु पहले बिना पशु के यज्ञ कर चुका था वो। तो ऋषियों ने सरल हृदयता से कह दिया कि ठीक है पूछते हैं। तो उसमें लिखा है कि वो पूछा उसने, कस्य वही को मतः पक्षो व्रत सत्यम द्विजोतमा। वो सोचा कि पहले पूछ लें किसका क्या मत है। तो लोगों ने कहा हम देवताओं का मत है कि छाग से बलि दे, और ऋषियों का मत है कि अजमाने जो उत्पन्न न होने वाले अन्नों से आहुति दे। ये पक्ष संश्रयात, वो पक्ष जान करके कि देवताओं का पक्ष बलि में है। तो लिखा महाभारत शांति पर्व के 337वें अध्याय का 14वां श्लोक बोल रहा हूं, देवानाम तु मतम ज्ञात्वा वसूनाम पक्ष संश्रयात छागे नाजिन यष्टव्यम एवं मुक्तम वचस्तथा। कि देवताओं का पक्ष जानकर अंदर से पक्षपात के कारण उसने ये निर्णय दे दिया कि ये, तो तब से बलि प्रारंभ हुई, ये बात कह रहा है। लेकिन इसके पहले जो हुआ था उसमें बलि नहीं हुई थी। तो अब इस पर बड़ा हाहाकार मच गया, ऋषियों ने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ तक कि वेद व्यास जी के महाभारत में जो आप देखेंगे, जिसको पांचवा वेद लोग कहते हैं, और पुराणों में भी
ये बड़ी निंदा फिर शुरू हो गई देवताओं की और पशु बलि की। साफ लिखा महाभारतकार ने शांति पर्व 265 के और 257 के श्लोक में लिखा, सुरा मत्स्या मधु मांसमासमुं कृष्णोदरम धूर्त ही प्रवर्तितम एतत् नैतद् वेदेषु कल्पितम। सुरा माने मध्य से, मत्स्य से, मधु माने शराब से, और मांस से जो यष्टव्य कहा जाता है वो तो धूर्तो लोगों ने प्रवर्तित किया है, वेद में नहीं है। यहाँ तक लिखा, बीजर यजेषु यष्टव्यमिति वही वैदिकी श्रुति। वैदिकी श्रुति ये थी, वैदिकी जो वचन कि बीज से अज संज्ञानी बीजानी छागम नोहंतु मरत, छाग नहीं लेने लोग है, नैष धर्म शताम देवा यत्र बदते वही पशु। वो ये जो कार्य किया गया वो उचित नहीं था, शास्त्रीय नहीं था। तो इससे बहुत सारे प्रमाण हैं, और एक प्रमाण कहकर मैं थोड़ा आपसे रुकूंगा, फिर आप प्रश्न करिएगा कि हमें देखना होगा कि ये जो सबसे पहले जो वैदिक धर्म के बाद जो धर्म धर्म के नाम पर जो सेमेटिक मजहब आया है वो पारसी, और उनका ग्रंथ जंदाविस्ता है, और उसका अध्ययन किया लोगों ने, स्पीगल ने, मार्टिन हाग ने और भारतीय विद्वानों ने देखा कि अथर्ववेद के अध्याय के अध्याय उसमें चले गए हैं, वहां तक कि कुछ शब्द बिल्कुल अपभ्रंश होकर के वो ज्यों के त्यों मिलते जंदाविस्ता में। तो उसमें एक शब्द आ गया गोमेज, तो साफ है कि गोमेध का ही अपभ्रंश गोमेज हुआ। तो मार्टिन हाग ने क्या लिखा, ये देखने वाली बात है कि उन्होंने जंद भाषा में गोमेज शब्द को देखा, तो प्रोफेसर हाग ने लिखा, और उनकी पुस्तक है एसेस ऑन द सेक्रेड लैंग्वेज राइटिंग्स एंड रिलीजन। इस पर मैं उनका मत संग्रह है, तो मैं थोड़े से वाक्य बोलता हूँ कि द पारसी रिलीजन एंजॉयंस एग्रीकल्चर एज रिलीजियस ड्यूटी एंड दिस इज द होल मीनिंग ऑफ गोमेज। साफ साफ जाहिर है कि पारसी धर्म में खेती करना ही एग्रीकल्चर अर्थ किया गया। में गो का अर्थ खेती है, अन्न भी गौ पृथ्वी, अन्न पृथ्वी से अन्न उत्पाना ही गौ था। अब मेज शब्द जो मेज का अपभ्रंश था वो आप आश्चर्य करेंगे, ये कल्चर का, इस मेधा जिसको कहते हैं संस्कृति, इसके लिए अंग्रेजी का शब्द कल्चर है, और वो एग्रीकल्चर बना। तो ये खेती करना जो है वो गोमेज का अर्थ था। और इस बात को रघुनंदन शर्मा ने वैदिक संपत्ति नाम की अपनी पुस्तक में लिखी, जब वो लिख रहे थे उससे पहले स्वामी दयानंद 60 वर्ष पहले 1875 में लिख चुके थे। वो क्या लिख चुके थे? दयानंद ने कहा, राष्ट्रम व अश्वमेधा सतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देकर, अन्नम ही गौ सतपथ ब्राह्मण का प्रमाण, अग्निर व अश्व सतपथ आज्यम मेधा। माने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण से स्वामी दयानंद ने पहले ही बता दिया, और स्वामी दयानंद के स्पष्ट वाक्य है, घोड़े गाय आदि पशु तथा मनुष्य को मारकर होम करना कहीं नहीं लिखा, केवल वाममार्गियों के ग्रंथों में ऐसा लिखा। तो ये जरूर हुआ है कि जब यज्ञों में पशु बलि की प्रथा प्रारंभ हो गई तो वाममार्गियों ने इसको पकड़ लिया और प्राचीन ग्रंथों में इसका प्रक्षेप करने लगे। अब वो उसमें अहिंसा परक वचन भी रह गए और ये प्रक्षेप वाले वचन भी रह गए। यही कारण है कि दोनों प्रकार के वचन पाए जाते हैं, वेद में दोनों प्रकार के वचन है नहीं, तो इसलिए इनको अन्य ग्रंथों की सहायता से यज्ञों का विस्तार करना पड़ा, जिसमें वेद मत में कहीं पशु बलि का, पशु यज्ञ का विधान नहीं था। ये मैं कहना चाहता हूँ। जो पशु बलि मानने वाले लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में पशुओं का आलंबन करने की, हाँ, या ठीक है, यानी आलंबन का अर्थ होता है मारना। तो क्या सच में इस प्रकार मारने की बात, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हम पढ़ेंगे या श्रौत सूत्र पढ़ेंगे, उसमें तो स्पष्ट रूप से बलियों के विधान है। हाँ बिल्कुल। तो ये आलंबन से क्या बलि ग्रहण करें? देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर चरक जो है हमारा मार्गदर्शन करता है। चरक का जो रचना है सुश्रुत, ये चरक संहिता, ये कायदे से अग्निवेश की रचना थी, और चरक ने बाद में इसका प्रतिसंस्कार किया। उसमें साफ साफ वचन लिखा है चिकित्सा संस्थान में अध्याय 19 में कि आदि काले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवुः ना लंभाय प्रक्रियन्ते स्म। कि आदि काल में यज्ञों में पशु का समालभन होता था, बभू भूतकाल का प्रयोग लिट लगा रहे, ना लंभाय प्रक्रियन्ते स्म, आलंबन के लिए नहीं। तो साफ जाहिर है कि दो धातु है, एक लब है एक लंब है। लब और लंब जो प्राचीन काल के जो धातु हैं ये हैं। और युधिष्ठिर मीमांसा से बड़ा व्याकरण कौन हुआ? उन्होंने साफ लिखा है मीमांसा साबर भाष्य के प्रथम भाग में, वो लिखते हैं कि इसका यही अर्थ है कि आदिम युग में, आदि काले या वैदिक युग में निश्चय ही यज्ञों में पशुओं का समालपन होता था। समालपन माने स्पर्शन होता था, गौ आदि पशुओं को होता है ना, प्यार से लोग सहलाते हैं, लबन होता था। वे समालंबन अर्थात हिंसन के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते थे। आलंबन और आलंबन दो शब्द हैं, प्रथम का अर्थ स्पर्श है, दूसरे का अर्थ हिंसा है। यहाँ आलंबन का प्रयोग है, आलंबन का प्रयोग नहीं है। महावैयाकरण पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने साफ साफ लिखा है, लंब और लब मूलतः ये दो धातु पृथक पृथक हैं। और आलब का
स्पर्श करना है और अलंकार हिंसा करना है। अब पाणिनि का धातु पाठ जो है ना, वो बहुत सारे चरणवीर वगैरह और पुराने कई धातु पाठ जो पहले थे, उसके कई धातु पाठों को से कम किया, संक्षेपण है। जैसे संस्कृत भाषा जो है वैदिक काल जितनी विस्तृत भाषा नहीं, संक्षेपण है। तो पाणिनि ने लब धातु से ही दोनों काम चला लिए। प्रत्यय आदि ला करके लब हो गया, लब का प्रयोग होता है, लब का प्रयोग होता है। लेकिन मूल में धातु दो अलग अलग थे, तभी तो लिखा। ये आलम्बन होता था, आलम्बन नहीं होता था। तो इसलिए उन्होंने साफ लिखा है कि मूलतः प्राप्त करना अर्थ था आलम का, और आलम का हिंसा करना था। तो ये दो धातुएं पहले थी। तो इससे इतना तो सिद्ध हो गया कि वेद मंत्रों से या वैदिक काल में यज्ञों में बलि का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो गौतम बुद्ध ने बड़ा विरोध किया इस बात, गौतम बुद्ध के समय तो खूब पशु बलि चला, बहुत विरोध। देखिए मैं थोड़ा सा उचित समझूंगा, सुत्त निपात ग्रंथ में भगवान बुद्ध ने कहा कि अन्नदा बलदा चेता वर्णदा सुखदा तथा एतमत्थवसम अत्वा नत्वा नासु गावो अनुसुते न पादा न निशानेन नासु हिज्जति केनचि गावो एड़क समाना सोरता कुंभ दुवना ता विशाने गहे त्वान राजा सत्य न गाते। कितनी बड़ी, वो कहते हैं पूर्व काल में सब नहीं होता था। वो अन्न देने वाली है, बल देने वाली है, सुख देने वाली है, ये इतनी अहिंसक है, ये बकरे जैसा, बकरी जैसा अहिंसक पशु है, जो इसको मारते हैं वो कितने पापी हैं। यहाँ तक ऋषियों ने कह दिया है कि पहले केवल 3 ही रोग थे, त्रय एव पुरा रोगा ईर्ष्या अनशन जरा। ईर्ष्या, अनशन माने न खाना, और वृद्धावस्था, ये 3 रोग थे। अब पशु हत्या शुरू हो गई है, अब 98 नए रोग और हो जाएंगे। ये इन्होंने वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा और ग्रंथों में लिखा, धर्मीय सूत्र में भी लिखा, भगवान बुद्ध के समय में भी। तो इससे जाहिर होता है कि यज्ञों में पशु बलि की बात महाभारत में भी आती है। तो ये चीजें थी ये। अब हम इसके दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जी। पुरुष वेद या नरवेद। हाँ। ये जो हमारे शास्त्रीय विधान पाए जाते हैं, पुरुष वेद है, नर वेद है, ये सारे वेद क्या रहते हैं? क्या इसमें सच में मनुष्य को मारा जाता तो उसकी बलि दी जाती? देखिए, मनुष्य के मारने का सवाल ही नहीं, वो नरमेध जो है ना, नरयाग है। नरयाग माने हमारी वैदिक संस्कृति में ये था कि मनुष्य जब मर जाए, जबकि मौत हो जाए, तो उसके शरीर को कैसे निपटारा करें? भस्मांतम शरीरम, शरीर को भस्म करना। तो चिता जलाकर उसको भस्म करना, यही नरमेध है। यही अर्थ था नरमेध का, पुरुष मेध का। और तैतरीय ब्राह्मण के इसके प्रमाण भी मिलते हैं। स्वामी दयानंद ने भी ये बात कही है, नरयाग नरमेध पुरुषमेध ये है, ये बातें थी वो पशु को। लेकिन अब क्या किया, नृमेध शब्द मिल गया, जैसे नृयज्ञ है, मेध और यज्ञ पर्यायवाची है ना। मेध शब्द संस्कृति का वाचक भी है, पवित्रता का वाचक भी है, हत्या का वाचक कोई नहीं। अब आप देखिए नृयज्ञ का क्या अर्थ है, अतिथि यज्ञ। नृयज्ञ को अतिथि यज्ञ कहा, अतिथियों को खिलाना पिलाना सत्कार करना, ये नृयज्ञ है। तो अब वो नरमेध में मनुष्य की मृत्यु होने पर भस्मांतम शरीरम करना, उसको भस्म से माने मनुष्य को जमीन में नहीं गाड़ना या जल में प्रवाहित नहीं करना। अब ये क्या करिएगा, ये भी पाखंड चल पड़ा। भस्मांतम शरीरम वेद कह रहा है, लेकिन पता नहीं किस प्रभाव से साधुओं को जल में प्रवाहित कर दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल अवैधिक क्रिया है। स्वामी दयानंद ने अपना लिख दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरा भोग किया जाए, और उन्होंने भी उनका किया भी गया। जो महात्मा रामचंद्र परमहंस थे, वो कहे कि नहीं, हमें ये जल समाधि न देना, न मुझको तो जमीन में गाड़ना। पौराणिक सत्य थे। उन्होंने कहा स्वामी दयानंद की पद्धति ठीक है, वेद का पद। तो ये था नरमेध का। नरमेध मतलब क्या होता? अब ये जरूर कह सकते हैं, अब क्या करिएगा, इस देश में ये पाखंड कापालिक लोग या तांत्रिक संप्रदाय के लोगों ने अपने मनुष्यों की बलि की भी अपने ग्रंथों विधान कर रखा है। और आप गाय में गाय पढ़ते रहते हैं कि कोई तांत्रिक गया, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, तो दूसरे किसी पड़ोसी के बच्चे को बलि दे देते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। आज भारत के संविधान में किसी बच्चे को या किसी बच्ची को या किसी पुरुष को बलि देना तो संविधान से प्रतिबंधित है। अभी 3 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक बेटे ने अपने मनोकामना पूर्ति के लिए अपने बाप की बलि दे दी। देख लीजिए, अब ये चुप बैठे हैं, ये कैसे धर्माचारी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ईसाई मांस खाता है, मुसलमान मांस खाता है। आपने कहीं देखा कि कोई मस्जिद में किसी काटते हुए बलि, किसी गिरजाघर में कभी पशु बलि हो? बलि तो जाना, जब काट कर वहां काटे, पवित्र जगह है भाई, तो वहीं काट के ले जाओ। हज के दिनों में कहीं जुआ भी नहीं मार सकते। तो ये परंपरा बतलाती है कि पवित्र जगह है, पवित्र कर्म है, वहां नहीं खाना, नहीं हत्या करना। लेकिन हमारे यहाँ ये मंदिर में पशु बलि कर रहे हैं। ये इनको ये क्या कर रहे हैं, ये शंकराचार्य लोग, ये बड़े बड़े धर्माचार्य लोग, इनको फतवा जारी करना चाहिए ना। इनको देश में जागृति करनी चाहिए ना कि गो हत्या पर प्रतिबंध हो और इस प्रकार की चीजें बंद हो। एक तरफ तो ये घूम रहे हैं, सुना है कि क्या नाम है वो काशी वाले, वो जो अभिमुक्तेश्वरान, गौ को राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय पशु घोषित करो। बात सही है। और दूसरी तरफ तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, कसों को सांड का मांस गलत है।
और जिसके तुम भक्त हो करपात्री जी के और पूरी के शंकराचार्य वो की हलवा टाइट हो जाता था। तो कहते थे हाँ भाई यज्ञ में तो ठीक है, क्यों ठीक है, हैं? ये तो वही है कि किसी व्यक्ति था, ब्राह्मण था, उसका लड़का जो है वो और जातियों के लड़कों के साथ कोई हत्या कर दिया, मारपीट कर दिया। तो लोगों ने पूछा भाई हत्या किया क्या? तो उसने दंड सुना दिया। कह रहे नहीं उसमें आपका लड़का भी शामिल था। अच्छा वो शामिल था तब कोई दोष नहीं। एक कहावत है। तो ये क्या बकवास है? हिम्मत है तो बात करो ना। जब ये फिर कहते हैं यज्ञ में पशु बलि थे स्वर्ग चले जाते, है ना मूर्खता की बात। अपने गुरु की बलि दे दो बलि, स्वर्ग पहुंचा दो। पता नहीं वो स्वर्ग में पहुंचे कि ना पहुंचे, अंतिम समय तो दे ही दो। जब मरने ही वाला हो तब दे दो, काट के बलि कर दो, पहुंचा दो। ऐसे मरेगा तो पता नहीं स्वर्ग जाएगा कि ना जाएगा। क्या मतलब ये ऐसे गुरु को मारने की तो परंपरा है। और वो तो स्वार्थ में मार ही देते हैं। जहर दे के मार देंगे, गला घोंट के मार देंगे और धर्मा आडंबर है इसलिए कोई जांच भी नहीं होगी और कोई उसका पोस्टमार्टम वगैरह नहीं होगा। बहुत सारे एक ने तो मार ही दिया था, वो तो अक्सर आता रहता है, मार देते हैं अपने गुरु को लालच में। तो वो तो छिपे करेंगे ना, प्रकट रूप में करो ना, बलि दे दो, सीधे पहुंचा दो स्वामी। तो ये स्थितियां हैं। एक पुरुषमेध और सर्वमेध यज्ञ का सर्वमेध यज्ञ भी बड़ा अच्छा। सर्वमेध का जैसे राजा हर्षवर्धन था, राजा था, वो कुंभ में आता था और वो अपना जो भी उसको राजकीय कोष से मिलता था, खाने पीने रहने सहने का जो अपना उसको भी दान कर देता। अच्छा। अपना वस्त्र तक सर्वमेध यज्ञ का मतलब जैसे स्वामी दयानंद ने आता, स्वामी दयानंद ने भी सर्वमेध यज्ञ किया। अरे उस सर्वमेध यज्ञ कोई आहुति का यज्ञ नहीं है। अब वो प्रवचन दे रहे हैं हरिद्वार के 1867 के कुंभ के मेले में और देख रहे हैं कि वो असर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने लगा कोई लगता है तप में कमी है। तो उनका कुछ नहीं समझ में आ गया, कहा जो पुस्तकें थी भिजवा दी गुरु जी के पास, ब्रजानंद के पास मथुरा में, और जो पैसे थे तो मिले थे जनता से बांटना शुरू कर दिया। कपड़े केवल कॉपी, एक मात्र कॉपी लगा के कासरवम भाई पूनम स्वाहा यहाँ तक आता है कि एक ही कॉपी था, दूसरा भी नहीं। तो बहुत दूर इलाके में एकांत में स्नान किया और कॉपी को निचोड़ कर बालू में रख दिया और समाधि लगा के बैठ गए। 2-3 घंटे में कॉपी सूख गया, पौधे चल दिए। तो इतना सर्वत्यागी जो व्यक्ति होता है, कहने का मतलब जो इधर मेरा कुछ नहीं है, तो वो सर्वमेध था जो इतना शास्त्रीय विधान आता है, सर्वमेध के बाद व्यक्ति वन में चला जाता चला जाता था। उसमें घर द्वार से क्या मतलब, वानप्रस्थ हो गया, जंगल में रहा, पशु दूध पिया, फल खाया। तो शास्त्री जी हमने मांस भक्षण की बात करी, हमने यज्ञों में गौ हिंसा की बात करी, पशु हिंसा की बात करी। एक प्रश्न जो छूट गया कि वामपंथियों द्वारा ये बातें कही गई है कि प्राचीन आर्य जो थे वो गोभक्षी थे। यहाँ तक कि वो अंग्रेजी और वामपंथियों के प्रभाव में विवेकानंद जी जैसे राष्ट्रवादी नेता भी ये मान रहे थे कि प्राचीन भारत में गौ बलि गौ हिंसा होती थी। ऐसा अनेक आक्षेप वामपंथियों ने हमारे ग्रंथ पर, हमारे वेदों पर लगाए हैं। तो ये वामपंथियों की मंशा पर आप क्या कहेंगे? देखिए वामपंथी हम इस रूप में समझते हैं कि ये समझते हैं कि अधिकांश जो वामपंथी है ना, उनके अंदर वो प्राचीन भारतीय वाङ्मय के प्रति ही अच्छे विचार हैं। भारत का कभी स्वर्णिम इतिहास था, इस पर भी कोई दृष्टि नहीं। लेकिन आशा की किरण हमें ये दिखती है कि वामपंथ के जो उत्तर आधुनिक उत्तर काल के दौर में जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हुए, तो उन्होंने उसको ध्वस्त किया। मैंने इसको लीक को उन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा, पढ़ते ही नहीं थे, पूरे ऋग्वेद को पढ़ा और उनको लगा कि जो यूरोप का दर्शन है, यूनान का जो दर्शन है, जो दार्शनिक संप्रदाय है, उसको समझा ही नहीं जा सकता जब तक ऋग्वेद में पढ़ा जाए। ऋग्वेद केवल भारतीय दार्शनिकों का ही उद्गम नहीं है, दर्शन शास्त्र का, उसका भी उनको सूत्र उसमें दिखे। फिर भाषा शास्त्र के बीज उनको दिखे, भाषाओं को समझने के लिए कैसे शब्द अनेक भाषाओं में गए। फिर काव्य का, और उनके शिष्य भगवान से वह मानते हैं कि ऋग्वेद से बड़ा उत्तम काव्य नहीं कोई। तो काव्य शास्त्र की दृष्टि से, भाषा शास्त्र की दृष्टि से, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से, अब फिर प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में ऋग्वेद को सहायता देता है। वेद को इतिहास ग्रंथ भी मान लिया जाए, ऋषियों की रचना माना जाए, जैसा कि वो मानते भी है। तो वो लगा, तो उन्होंने जो लिखा वो ध्वस्त कर दिया वामपंथियों की दृष्टि को। उन्होंने क्या लिखा मैं सुना देना चाहता हूँ। उनकी पुस्तक है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। उसमें उन्होंने लिखा है कि आर्यों का जीवन कृषि प्रधान था, खेती से जौ की उपज मुख्य थी, उसी में दूध मिलाकर वे देवों को भेंट करते थे। ध्यान देने की बात यह है कि देवों को बार बार अनाज, घी, दूध की चीजें भेंट की गई हैं, मांस का उल्लेख एक बार भी नहीं है। ये अब ये दृष्टि पूरी तरीके से वामपंथ का जो प्रचार करते हैं ये लोग, उसको उलट देते हैं। लिखने वाला वामपंथी, जबरदस्त वामपंथी, डॉक्टर रामविलास शर्मा से बड़ा भारत में तो कोई लेखक बने मार्क्सवादियों का। उक्षान्न निर्वसान्न का अर्थ रस और गोदुग्ध से सिंचित अन्न मात्र है। और हमारे एक आसमा के बहुत बड़े विद्वान हुए
कि जिनका नाम डॉक्टर सत्यप्रकाश था, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हेड थे, चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, संन्यास भी किया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। उनकी एक पुस्तक है, वो उस वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप, उस पुस्तक में उन्होंने एक प्रसंगतः एक बात लिखी है जो बता रहा हूँ कि जिनका अपना कोई पक्ष नहीं है, जिनकी वेदों के संबंध में कोई निश्चित धारणा नहीं है, ये वामपंथियों को लेकर कहा जा रहा है, जो पूर्वापर का बिना विचार किए हुए कुछ शब्दों के आश्रय पर अपने स्वकल्पित सिद्धांतों की उच्च स्वर से घोषणा कर देते हैं, जिनका वाद इतना निष्पक्ष है कि न्याय शास्त्र के शब्दों में उससे वितंडा कहा जा सकता है, जो मानते तो यह है कि वेदों में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से सभी कुछ निकाल कर रख सकते हैं, उनमें मौलिकता तो इतनी है कि जो बर्बर प्रथाएं कभी किसी के मस्तिष्क में भी समा न सके, वो भी वो वेदों में दिखा सकते हैं। और श्रीपाद डांगे ने किया है। श्रीपाद डांगे कहते हैं कि हवन ववन कुछ नहीं था, वो आग जलाते थे और पशुओं को उसमें भूनते थे और अपनी सहचरियों को साथ लेकर के नाचते गाते थे, अशुरा पी के मस्त रहते थे, यही यज्ञ था। ये कहा उन्होंने पढ़ लिया, पता नहीं। अभी ये लिखा उन्होंने, मैं उस ग्रंथ का, मैंने इलाहाबाद के सेमिनार में उस ग्रंथ को उद्धृत किया था, उससे पर अपने टांगे। तो ये दृष्टि है, सब वामपंथियों के बारे में क्या कहा सकता है। जो डीएन झा है, जो उनके फेवरेट इतिहासकार, उनसे कोई पूछे वेद पढ़े हो, संस्कृत का एक लाइन बोल सकते हो? जो व्यक्ति संस्कृत का एक वाक्य बोल नहीं सकता, वो वेदों पर वचन देता है कि वेद में ये है, वो है। कोई बात नहीं, सामान्य बात नहीं कर सकता, पूरी परंपरा से सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो वामपंथियों को तो कुछ करना नहीं है। और एक जो शाक्तों द्वारा बलि को बहुत महत्व दिया जाता है, शाक्तों के मंदिर आप देखोगे, वैष्णवों के मंदिर में बलि नहीं, कहीं नहीं है। शैव मंदिरों में भी बलि वैष्णव जो भोजनालय है, वो तो खुद ही शाकाहार के रूप में प्रसिद्ध है। इवन शाक्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय का जहाँ मिलन हुआ, वैष्णव देवी, वो वैष्णव देवी भी शाकाहारी देवी, लेकिन शाक्त बलि देने के लिए तर्क ऐसा देते हैं कि भाई अगर हम बलि नहीं देंगे तो हमारा कलेजा कैसे मजबूत होगा, शत्रु के सामने लड़ने की हिम्मत कैसे आएगी। तो बलि देना एक वॉरियर स्पिरिट को जन्म देने वाली क्रिया है कि भाई आप किसी को मारोगे तो आप में क्या है कि हिम्मत आएगी, खून देखकर आपका कलेजा मजबूत रहेगा और आप फिर शत्रु का निर्मम हत्या कर पाओगे, युद्ध कर पाओगे। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, वीरता अलग चीज है, क्रूरता अलग चीज है। क्रूरता कर्म पशुओं के साथ तो है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि शाक्त संप्रदाय का प्रभाव या क्षेत्र जो है आसाम है, बंगाल है, और ये मैथिल का इलाका जो बिहार का वो हिस्सा जो बंगाल से जुड़ा हुआ है। आप शारीरिक दृष्टि से भी देख लीजिए, इस इलाके के पुरुष कितने कमजोर मरियल होते हैं, और इधर हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को देखिए। एक बात है, गरीबी देखिए इनकी, इनकी निर्धनता का क्या हाल है। सब जगह मारे मारे फिरते हैं, पूरे देश भर में घूमते हैं रोजी रोटी के लिए, और न तो इनकी आर्थिक शक्ति सही है, न इनकी शारीरिक में कोई बल है, और कोई आक्रमण करे विरोधी तो उसमें मार खाते हैं। अब आप सोचिए, पूरा बंगाल तो है शाक्त संप्रदाय के बलि के केंद्र के इलाके में, और वहां उनको इस्लाम मतावलंबियों ने पीट दिया, मार दिया। अभी कल परसों की घटना है, और वो अत्याचार के पीड़ित हो रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर सकते। उनके और बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनके घरों में आग लगा दिया गया, उनको कर दिया गया। तो ये मांस खाने से या पशु बलि देने से वीरता नहीं आती है। आप देखिए, जब मैं विद्यार्थी था, 1968 की बात, 69 की बात बता रहा हूँ, तो ये मास्टर चंदगीराम हरियाणा के पहलवान थे, और उनकी वेट 70 किलो से भी कम था, 67-68 किलो थे, और 1.5 टन के माने 150 किलो के मेहरदीप को, जो रोज मुर्गा खाता था, 2-2 मुर्गा खाता था, कितना अंडा खाता था, केवल गाय का दूध, मक्के की रोटी, और खुद 10 किलो तक दूध पीते थे, मक्के की रोटी, घी, और कुश्ती में पटक देते थे। अच्छा। कलाई नहीं छुड़ा पाता था। हम लोग पढ़ते थे हर साल की ये भारत केसरी यही घोषित किए गए। तो शाकाहार का बल से संबंध है, जो मांसाहार व्यक्ति क्या बलशाली होगा। और एक बात और, स्वामी सत्यप्रकाश जी इस विषय में हम कोट करना चाहेंगे। एक बार वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, 1970 की घटना है, तो चाइनीज प्रोफेसर मिला। तो चाइनीज प्रोफेसर वो भी साइंस का ही था, तो उसने कहा, बड़ा आश्चर्य डॉक्टर प्रकाश, उसने अंग्रेजी में बात की कि आप साइंटिस्ट होते हुए आप शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, ये कौन सी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप भी शाकाहारी। कहा, मैं तो शाकाहारी नहीं हूं। तो वो उसका उन्होंने उद्धरण दिया है इस ग्रंथ में, मैं उसको थोड़ा सुनाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया उद्धरण है कि उन्होंने, हाँ, सन 1970 की बात है, चीन देश के प्रोफेसर से कमरे में बात कर रहे थे। तो जब इन्होंने कहा कि कैसे आप शाकाहारी हैं, तो इन्होंने कहा कि यस, आई एम फर्स्ट हैंड वेजिटेरियन एंड मोस्ट ऑफ यू आर सेकंड हैंड वेजिटेरियंस।
तुम मैं प्रथम दृष्टया शाकाहारी हूं और आप द्वितीय दृष्टया शाकाहारी हो, क्योंकि आप उन पशुओं का मांस खाते हैं जो शाकाहारी, जो पशुओं का जो शाकाहारी पशु हैं उन्हीं पशुओं का मांस खाया जाता है। तो जो शाकाहारी पशुओं ने बल लिया है शाक को खाकर, अन्न फल को खाकर, वो आप सीधे लीजिए ना, सेकंड हैंड वेजिटेरियन को बन रहे हो। आप उन पशुओं को तो खाते नहीं जो मांसाहारी है, जो शेर है, चीता है, भेड़िया है, इनका नहीं कुछ मांस खाता। तो ये जो बल की बात कही गई ये बहुत गलत है। और शाक्तों ने ये जो इनके अंदर सोचना चाहिए, अपने भीम को देखें, कृष्ण को देखें, अर्जुन को देखें, और ये शक्ति संप्रदाय वालों ने जो ये कर रखा है ये तो बहुत वेद के बहुत विरोधी मार्ग है। कहीं कहीं लगता है कि महाभारत में जो कथा आती है ना कि पशु बलि देकर यज्ञ करने से रोगों की उत्पत्ति होगी, तो ये पशु बलि वाले यज्ञ आज बंगाल है, जिला है, अनेक रोगों से ग्रस्त रहते हैं, बीमार बहुत रहते हैं। अब गुजरात का व्यक्ति बहुत शाकाहारी है, संपन्न भी है, स्वस्थ भी है, अपनी संस्कृति की रक्षा में भी मुस्तैद है और समर्थ भी है। तो जो मैं तो देखता हूं कि जो ये हैं ये लोग ये अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। अरे जातीय दृष्टि नहीं है। अरे हमारे बगल के किसी हिंदू को मार दिया गया, उसकी बेटी को लूट लिया गया, उसका कुछ नहीं, बोझ ही नहीं होता। चेतना ही, जातीय चेतना का अभाव है कि हमारे वर्ग के व्यक्ति की हत्या हो रही है, उसको नाश किया जा रहा है, उसको लेकर सोचे, राजनीतिक दृष्टि से सोचे, सामाजिक दृष्टि से सोचे, धार्मिक दृष्टि से सोचे, नहीं होना है। तो क्या उनका प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष रूप में हम देख रहे हैं शाक्तों का क्या हाल है। और वो नरबलि तक को जब करेंगे समर्थन, तो बताइए क्या उनसे क्या, उनकी क्या सभ्यता की आप रक्षा कर सकते हैं। आपकी बात सुनकर मिथिला और बाल वाले थोड़े नाराज नाराज क्यों होंगे, वो ठीक हो जाए। आर्य समाज का वहां प्रभाव जहां पड़ा है तो वो शाकाहारी हो गए। मैं ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि जो जातियां मांस खाती थी, जातीय भी परंपरा चल गई ना कि ये तो मांस खाना ही है, इनको तो शराब का काम करना ही है, वो आए प्रभाव में तो उन्होंने मांस छोड़ दिया और बड़ी घृणा हो गई उनको। यदि वो मांस छोड़ दें हैं और शराब पीना भी छोड़ दें, शराब पे तो प्रचार चल रहा है, अंडा खाना छोड़ दें, तो वो सच्चे धार्मिक हो जाएंगे और सच्चे वो राष्ट्र की बात सोचेंगे, जातीय चिंतन की बात करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। मांस खाकर, शराब पीकर, अंडा खाकर कोई जातीय चेतना जागृत नहीं की जा सकती और न अपने समाज की रक्षा की जा सकती है। हम स्पष्ट देख रहे हैं, इसमें प्रत्यक्ष प्रत्यात्मान हो सकता है। और सर मैंने सुना है कि 70% हिंदू आबादी है बंगाल के अंदर, है कि नहीं? तो आप कैसे दोष दे सकते हैं दूसरे वर्ग के लोगों को? आप 70% होकर आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो आपकी कमी है ना। और 30% व्यक्ति होकर आपकी जहां चाहे आपको हत्या कर दे रहा है, आपको लूटपाट पचा दे रहा है, तो शासन की कमी तो वही, लेकिन आपकी भी तो अपनी कमी है। अशाक्त संप्रदाय का प्रभाव है, खोजे नहीं मिलेगा, नाक देते नहीं बनता, इतनी मछली खाते हैं, इतना मछली का वो। और हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में इनको निम्न माना गया, साकट। बिहार में मैं था तो जो सर्वभक्षी हो जाए और बिल्कुल गंदा, लफंगा और बेकार है, साकट है। साकट माने वो शाक्त का व्रत है। तो बहुत अच्छी दृष्टि से इनको देखा गया है। हमारे यहाँ जो हिंदू खाता भी था या जो खाते भी हैं तो बचाते हैं, कार्तिक महीने भर नहीं खाएंगे, नवरात्र में नहीं खाएंगे, छठ के दिनों में इतना बिहार में छठ का बड़ा पर्व कोई नहीं खा, सोच भी नहीं सकता। तो इसका मतलब है पवित्र कर्म के दिनों में, पवित्र दिनों में हम नहीं खाते, मतलब परंपरा आ रही है कि अहिंसा का पालन करना, शाकाहार रहना, ये पवित्र कर्म है, यज्ञ है ये। और इसीलिए जब उन दिनों में खाते हैं जब पवित्र महीना जिसको नहीं मानते धर्म की दृष्टि से, उन दिनों में खाते हैं। बंगाली नवरात्रि में अच्छा, इसी वही तो शाक्त है, वो शाक्त का प्रभाव है। जो शाक्त सब प्रभाव के घेरे में नहीं है जो हिंदू, वो पवित्र मास जिसको सावन का मास समझते हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा करते हैं, चाहे कार्तिक का मास समझते हैं, जिसमें छठ वगैरह होता है या पूर्णिमा वगैरह होती है या कुंभ स्नान करने जाते हैं। आप सोचते हैं कि कुंभ में नहाने कोई करोड़ हिंदू पहुंचे, कोई मांस खाएगा? वहां बिकेरा भी मना जाता है पवित्र स्थलों पर। तो इसका मतलब कि मांस को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया। अब सेकुलरिस्ट कहते हैं कि बौद्धों के प्रभाव से हमारे हिंदू समाज के लोग अहिंसक हो गए। तो उनसे पूछो बौद्ध कहाँ से खाने लगा? बुद्ध की बात को विरोध करते हैं। बौद्ध तो सब खाते हैं, सर्वभक्षी हो गए। चाइना जापान के बौद्ध लोग, यहाँ के बौद्ध लोग भी मांस खाने लगे, जबकि बुद्ध ने अहिंसा की आवाज उठाई है। हिंसा के खिलाफ ही बुद्ध धर्म स्थापित हुआ था। पूरा उनका त्रिपिटक जो है हिंसा का विरोध में खड़ा हुआ है। तो बौद्ध जो उनका प्रभाव आप बताते हो, हिंदू वर्ग में हिंसा और गौ के प्रति पूज्य भावना बौद्धों के कारण आई, इमामपंथी कहते हैं, तो वो खुद ही खत्म हो गए। तो उनका क्या प्रभाव आया? ये हिंदू समाज में पूर्ण धारा वेद से चली आ रही है जो अहिंसा का प्रतिपादन कर। इसमें मैं कहूँगा इस मामले में जैनी अच्छे हैं, जैनी बिल्कुल मांस से परहेज करेंगे और इसलिए आप देखोगे कि जैनी समृद्ध भी है, बहुत छोटी जाति है, जनसंख्या आबादी बहुत कम है,
लेकिन जैन सबसे समृद्ध समाज है, संगठित है। संगठित भी है। तो मांस खाने से कोई क्रूरता आएगी, जातीय चिंता तो देखिए देख तो लीजिए, एक कुत्ते बंदर में भी स्वभाव है कि एक बंदर को करो तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते। एक बार मैंने देखा था यूट्यूब पर कि एक बंदर को कोई पकड़ लिया, कोई बाघ या शेर, अरे इतने बंदर आ गए कि बाघ क्या करेगा, सैकड़ों बंदरों ने नोचना, भाग खड़ा हुआ, इतना अपने जातीय प्रेम। और आप में क्या जातीय प्रेम, पड़ोस में सब दुराचार हो रहा है, आपको कोई चेतना ही नहीं, क्या आप साथी प्रभाव। जैसे मनुस्मृति की बात आती है, वहाँ कहीं पर मांस की निंदा भी है, मांस का समर्थन भी है। महाभारत की बात आती है, वहाँ पर भी कहीं मांस की निंदा है, कहीं मांस का समर्थन है। कहीं-कहीं ये कहा गया है कि देवताओं को समर्पित मांस खाना मांसाहार नहीं माना जाता, शाकाहारी माना जाता है। कई लोग कहते हैं मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन वो प्रसाद के तौर पर मांस ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या सारी विधा शास्त्रीय है कि नहीं है? इसको थोड़ा देखिए, जब मध्यकाल में जो कम से कम 2500 वर्ष तो मानना ही पड़ेगा, जी, जब यज्ञ में पशुओं को मारने की प्रथा चल पड़ी, तो पशुओं में सबसे पवित्र गौ है। तो ये गौ का भी दुर्भाग्य था और हिंदू जाति का भी दुर्भाग्य था। उसको सबसे पवित्र मानने के कारण उस पवित्र कर्म यज्ञ है सबसे, उसमें उसको वध के लिए भी छांट लिया गया और गोमेध के नाम पर उनकी बलि शुरू हो गई। और इतना दुर्भाग्य है रहा मध्यकाल का, सच्चाई है कि भभूति जैसे संस्कृत के कवि ने उत्तरामचरित नाटक के चतुर्थ अंक में या हर्षनिधि काव्य में गोमेध यज्ञ का जो वर्णन किया है, वो उसी रूप में जो पशु बलि वाले रूप में किया है। और ये अखरा हिंदू समाज के नेताओं को, तो गीता प्रेस गोरखपुर ने जो पुस्तक छापी उसमें लिखा है कि वाल्मीकि ऋषि द्वारा वशिष्ठ ऋषि को गो मांस युक्त मधुपर्क दिलाना और उनके द्वारा स्वीकार करना भी कल्पित और मिथ्या है। अतः यह सिद्ध हुआ कि उत्तर रामचरित नाटक में चतुर्थ अंक में गोहत्या करवाकर तथा ताजा गोमांस युक्त मधुपर्क की बात कल्पित और मिथ्या है, ऐतिहासिक सत्य नहीं है। तो इस काल में खास करके मैं इसलिए इसको कोट कर रहा हूं कि ये जो भभूति का काल है न, हर्ष का नैषधीय का रचना काल है, उस काल में मनुस्मृति का जो रूप कलेवर बना या वाल्मीकि रामायण का जो कलेवर जो जिस रूप में आ पाया या महाभारत का जो रूप बना, उसमें ये बातें मिलती हैं। लेकिन चूंकि ये पहले के ग्रंथ हैं, मनुस्मृति बहुत पुराना है, वाल्मीकि रामायण भी पुराना, महाभारत भी पुराना, तो उसमें वो वचन जो वेदानुकूल थे, मांस के निषेध परक थे, वो तो रह ही गए। अब समर्थक वचन डाले गए, इसलिए परस्पर विरोधी बातें बहुत हो गई। मैं आपने जैसे कहा, मनुस्मृति के में मांसाहार का वर्णन भी उपलब्ध होता है। 10वें अध्याय के लगातार 105 श्लोक, 107, 6, 7, 5वें अध्याय में पूरा 56 श्लोक, 32, 35, 5वें अध्याय में 9 से 40 तक पूरा 5वां अध्याय, तीसरा अध्याय मांसाहार का, माने 20 श्लोक हैं या मांसाहार का वर्णन देता है। अब ये इसके प्रक्षिप्त होने का एक ही सबसे बड़ा कारण मैं उपलब्ध कराता हूँ। मनु जी ने साफ लिखा है कि एक पशु की हत्या करने में 8 व्यक्ति को पाप लगता है। हनुमंता, विशसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता च घातकश्चेति घातक। जो अनुमति देता है, जो अंगों को काटता है, मारता है, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये मनु जी ने 8 कसाई माने, एक नहीं, ये कसाई है। और जबकि आप देखिएगा मुसलमानों में भी जो कसाई है वो काजी नहीं बन सकता, वो उसका हाजी नहीं, वो उसका वो मौलाना नमाज नहीं पढ़ा सकता, वो सैयद नहीं बन सकता। कसाई को हमेशा एक निम्न दृष्टि से देखा जाता है। तो ये 8 कसाई हैं। मनु का इस इतिहास में भी वर्णन आता है कि किसी पुत्र ने हत्या करी थी, तो वो शूद्र हो गया था, उसको नहीं मिला, बहिष्कृत कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, एक बात करके मनु वाली प्रकरण को समाप्त करेंगे। मनु ने बड़ी मौलिक बात मिलती है पुराने इतिहास में। यक्ष रक्ष पिशाचानम मध्यम मासम सुरासवम सद ब्राह्मणे नातव्यम देवानाम स्नतापि। कहते हैं यक्षों का, राक्षसों का, पिशाचों का, इनके लिए मध्य मास और सुरास, यक्ष हो, राक्षस हो, पिशाच हो। तो जो ब्राह्मण अपने को कहते हैं, जो देवताओं के हवि की बात या शेष को खाने वाले लोग हैं, देवताओं के हविष्य खाने वाले ब्राह्मणों को उनका भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यक्षों का, राक्षसों का और पिशाचों का काम है मद्य पीना, मांस खाना और सुरा पीना और आसव का प्रयोग करना, ये लिखा है। और ये मनु का जो मूल स्वर था, जो मौलिक मनुस्मृति थी, जो वो निश्चित ही इससे विरोध में थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत है। महाभारत ने लिखा है शांति पर्व में, मुख्य धर्म, कि सर्व कर्मस्व हिंसा ही धर्मात्मा मनुरब्रवीत। धर्मात्मा मनु ने सभी कर्मों में अहिंसा को ही धर्म कहा है। काम कारान विहिंसन्ति बहिर्वेद्याम पशुनरा। स्वेच्छाचारी लोगों ने उत्तर वेदी बना करके पशुओं की हिंसा प्रारंभ कर दी है। तो ये इससे बात स्पष्ट हो जाती है
कि मनु का ऐसा मूल भाग नहीं था। वैसे भी आज ये देखें कि जो मांस खाता है वो समाज में निम्न दृष्टि से देखा देखा जाता। है। जैसे मैं बताऊं, गुजरात से मैं आता हूँ, तो वहां पर शाकाहार और मांसाहार ये बहुत बड़ा विषय है। अच्छा। आप मांसाहारी होंगे, जैसे हमारे यहाँ पे बंगाली ब्राह्मण भी होगा तो उसको घर नहीं मिलेगा। अच्छा, चूंकि वो मांसाहारी है। मांसाहारी है, मांस पकाए। बंगाली आप उच्च कुल का ब्राह्मण भी होगा ना, उसको कोई घर नहीं देगा, पड़ोस में नहीं रखेगा, क्योंकि वो मांस पकाएगा, मच्छी पकाएगा। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप भले जाति का अभिमान रखो, लेकिन जो आपके खान पान का विवेक है वो ठीक नहीं रहेगा, तो फिर आप समाज में आपकी तुलना निम्न जाति से ही हो जाती है। और इसीलिए महर्षि दयानंद ने सत्याप्रकाश के दशम समुल्लास में जो भक्ष्य विवेक की बात करी है, जी। उसमें उन्होंने खान पान के विवेक पर बहुत ध्यान दिया है कि भाई आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और मुझे विश्वास है कि ये पूरी चर्चा श्रोताओं के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धन रही होगी। और इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में भी मान लेना चाहिए, बहुत सारे उसमें भी इसी प्रक्षेप हुए हैं, लेकिन मूल स्वर वहां भी मांस का विरोध है। जैसे एक मैं दो श्लोक सुनाता हूँ। चतुर्दशी वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंद मूल फलैर जीवन हित्वा मुनिवदामशम। 14 वर्षों वन में हमें क्या क्या खाना है। लक्ष्मण कहते हैं मैं उन फलों को आपके लिए ले आऊंगा। सीता जी कहते हैं मैं इस प्रकार की व्यवस्था करूंगी। और साफ सुंदर कांड में लिखा कि हनुमान ने सीता जी से कहा न राघवो मांसम भूखते न चाहिए मधु सेवते। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मृग के लिए क्यों पीछे दौड़े, तो वो मृग की हत्या करके उसको खाने के लिए नहीं गए थे। वो मृग एक चमकीला था, स्वर्णमय मृग बना हुआ था, तो मारीच राक्षस था। तो सीता ने कहा ये तो ऐसा मृग कभी देखा नहीं गया। तो आने एनम महाबाहु क्रीडार्थम नो भविष्य। हे महाबाहु राम, इसको ले आओ पकड़ के। मारना होता तो मार देते, पकड़ने की चेष्टा में दूर तक निकल गए। ले आओ इसको, हम लोग ले जाएंगे तुम्हारी सासू लोग देखेंगे इसी हिरण हिरण को। तो वो स्थिति थी। तो ये बात भी ध्यान में रखनी महाभारत में भी एक बात आती है। हाँ। जो क्षत्रिय जाति के लोग कहते हैं कि मांस खाना क्षत्रियों का धर्म है, तो उनको महाभारत के शांति पर्व का ये प्रसंग पढ़ना चाहिए, जहाँ पर महाभारत काल में राजाओं की सूची दी है। इन राजाओं ने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। तो उनमें श्री राम का नाम है, उसमें रघु का नाम है, इसमें आप ययाति जैसे बड़े राजाओं का नाम आया है। तो जो क्षत्रिय समाज का गौरवजित राजाओं है, उन राजाओं ने कभी मांस नहीं खाया। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर आज के जो क्षत्रिय तो उसका क्या मतलब है? वो क्या मतलब? नहीं, एक बात और देखिएगा, ह्यूमैनिटेरियन डाइट करके एक पुस्तक लिखी है डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर विद्वान। उन्होंने विश्व के उन लोगों का भी नाम दिया है जो हिंदू नहीं है लेकिन शाकाहारी थे। उसमें तमाम बड़े बड़े लोग हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है, अच्छे व्यक्ति आज भी शाकाहारी रहते हैं और शाकाहारी होना भी चाहिए। तो ये तो दृष्टि रही। अंत में आप नित्यानंद मिश्र जी को कुछ कहना चाहेंगे, जिन्होंने ये पूरा दावा किया था कि वेदों में पशु बलि इत्यादि, नर बलि इत्यादि? मैं उनको यही कहूंगा कि उन्होंने एक बात अच्छी कही कि उन्होंने कोई गंभीरता से नहीं पढ़ा है। तो उनको थोड़ा पंडित भगवत दत्त, पंडित दृष्टिविभाषक, पंडित रघुनंदन शर्मा के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता। हमारी खिड़कियां खुली होनी चाहिए। हमें वो, मेरा ख्याल है कि इन ग्रंथों को जो पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ पाए। मीमांसा का साबरभाषी देखें वो, और भी ग्रंथ पढ़ें, इस दृष्टि से अनुसंधान करें मनु का, वाल्मीकि का, महाभारत का, मीमांसा का और सब ग्रंथों का, तो निश्चित ही वो सही रास्ते पहुंच जाएगी। वो एक चीज तो ईमानदारी है, उन्होंने कह दिया मैंने गंभीरता से अध्ययन नहीं किया। और जहां तक वो कहते हैं तो शौत ग्रंथों में और ब्राह्मण ग्रंथों में तो मिलता ही है। और लिखा है उन्होंने, ओम प्रकाश पांडे का बहुत बड़ा अध्ययन है ब्राह्मण ग्रंथों पर। वेदों के बड़े भारी विद्वान माने जाते हैं, राष्ट्रपति सम्मानित है। वो कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का भाषिक स्वर था, उसकी अनुक्रमणियां नहीं थी, मैंने उसका ये सब चीजें नहीं थी, तो वहां मिलावट का गुंजाइश थी। तो जिन ब्राह्मण ग्रंथों में सूत्रों में मिलावट की संभावनाएं थी, परवर्ती ग्रंथ तो वहां संभव हो गया, इसलिए इसमें ये बातें आ गई। लेकिन वो भी ये भी लिखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ का जो प्रारंभिक भाग था, या उसमें उन परंपराओं का भी उल्लेख था जिसमें अहिंसा का प्रतिपादन था, इसलिए उसमें भी सात्विकता का स्वर मुखर होता है। उसी ब्राह्मण ग्रंथों में तो कहा कि अन्नम वही गौ राष्ट्रम अश्वा, मान जो निरुक्तियां मिलती है, जो निरुक्त का मूल है कि ये मेद का क्या अर्थ है, भरद्वाज का क्या अर्थ है, अश्व का क्या अर्थ है, गौ का क्या अर्थ है। तो ये प्रतीकात्मकता जो व्याख्या है वो वेद के वास्तविक पथ को प्रशस्त करता है। तो वो सब उनको कंपेरिजन करना पड़ेगा। और मैं तो सभी को आह्वान करता हूँ कि वे एक वर्गीय पुस्तक पढ़ करके एक पक्षीय पक्ष जानकर नहीं होगा। आपको न्यायालय भी क्या करता है, हत्या करने वाले का भी पक्ष सुनता है। तो आपको
इस विषय पर जो साहित्य है, सभी प्रकार के साहित्य को पढ़ें, तो निश्चित ही वो एक सही मार्ग पर पहुँच जाएँगे, सही निष्कर्ष पर। तो श्रोताओं, आज अद्भुत चर्चा हुई पशु बलि, नर बलि, मांसाहार, कैसे शास्त्री जी ने लॉजिक से, प्रमाणों से ये बताया कि आदिवासी, आदि मानव मांसाहारी नहीं थे। जब धरती स्वयं अन्न उगा रही थी, फल फलादी उगा रही थी, बिना किसी मेहनत के मिल रहा था, तो शिकार की मेहनत कोई क्यों करे। और मनुष्य का स्वभाव मांस खाना नहीं, फलाहारी है स्वभाव से, मूल उसका स्वभाव यही है। इसके बाद हमने यज्ञों में दी जाने वाली बलियों की चर्चा करी। वैदिक हिंसा हिंसा न भाव थी, इसको भी हमने समझने की कोशिश की। मध्यकालीन भाष्यकार सायण तथा वर्तमान में पौराणिक भाष्यकार दत्तात्रेय जी के भाष्यों में आने वाली पशु बलि, यहाँ तक कि गौ बलि के बारे में भी हमने चर्चा करी। इसके पश्चात हमने मनुस्मृति, महाभारत इत्यादि में जो बलियों की बात, इसकी चर्चा करी। शास्त्री जी ने वामपंथियों का निरसन किया। शाक्तों द्वारा ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि भाई मांस खाने से पौरुष बढ़ता है, इसका भी हमने निरसन किया। तो कुल मिलाकर जो मांसाहार के पक्ष में, पशु बलि के पक्ष में जितनी भी बातें होती थी, इन सारी बातों का शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से शास्त्रीय प्रमाणों से, तर्कों से उत्तर दिया है। मुझे विश्वास है कि श्रोताओं को ज्ञानवर्धन अवश्य हुआ होगा। आपने अपना समय दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। ज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव निहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्सामा युष्महि मनसा दैवेन माघोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पक्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव निहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्सामा युष्महि मनसा दैवेन माघोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पक्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव निहास्मासु नियच्छतम्